फ्रेंड्स, तो ये लव रेवोल्यूशन का 8 पार्ट है। आई होप कि आपने इसके पहले के सारे पार्ट देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था कि लियांग वू के दोस्तों को पता चल जाता है कि लियांग वू एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तो वो सबके सब डिसाइड करते हैं कि वो उस रेस्टोरेंट में जाएंगे और लियांग वू को सरप्राइज देंगे। तो आ यंग मिन यही बात बताने के लिए किम यंग हुन को कॉल करता है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे दोस्त मिलकर उसको एक सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं उसके बर्थडे की। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप से ही बोलता है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट डे लियांग वू अपने रेस्टोरेंट में तैयार होकर चला जाता है, और जैसे ही वो तैयार होता है तभी वहाँ पर बेल बजती है। तो उसका दोस्त उसे वहाँ जाने के लिए बोलता है। वो वहाँ जाकर बोलने वाला होता है कि हाउ कैन आई हेल्प। तभी वहाँ पर वो देखता है कि उसके सारे के सारे दोस्त वहाँ पर बैठे होते हैं। वो उनसे बोलता है कि तुम सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ। तभी किम यंग हुन बोलता है कि हम तुम्हारे गेस्ट है, हमसे पोलाइटली बात करो। तो लियांग वू उसके सर पे ट्रे से मारता है। तो किम यंग हुन बोलता है अपने मन में ही कि क्या ये बर्थडे पंच था, और अपने मन में ही बोलता है कि ये सब मुझे बताने वाले हैं कि ये मेरे लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी है। फिर उसके बाद लियांग वू उनसे बोलता है कि तुम्हें जो भी खाना है जल्दी से ऑर्डर कर दो। तो उसके सारे के सारे दोस्त अलग अलग देशों के डिशेस के नाम बोलने लग जाते हैं। तो लियांग वू बोलता है कि जो मेनू में लिखा है उसमें से कुछ ऑर्डर करो। तो जारिम कहती है कि जब हम डिसाइड कर लेंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। फिर लियांग वू वहाँ पर से चला जाता है। फिर जारिम उनसे बोलती है कि गाइस, हमें किसी की वर्क प्लेस पे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, क्या तुमने मुझे इसी के लिए यहाँ बुलाया था। फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है और उसके पीछे कोचिंग भी चला जाता है। तो किम यंग हुन को लगता है कि वो दोनों उसके लिए केक लेके आने के लिए गए हैं, और वो अपने आप से ही बोलता है कि ये सब के सब इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे आज पता चला। तो जारिम जब जा रही होती है तो वो देखती है उसके पीछे कोचिंग भी आ रहा है। तो वो उसे बोलती है कि मुझे फॉलो मत करो। तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, और बिल्कुल इनविजिबल मैन की तरह चलूंगा और तुम्हारा सामान भी उठाऊंगा। तो जारिम कहती है ठीक है, और उसको अपने साथ आने देती है। और दूसरी तरफ लियांग वू के दोस्त उसे बैल बजाकर बार बार बुलाकर परेशान कर रहे थे। तो किम यंग हुन अपने दिल में सोचता है कि एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं कर रहे अब। तो लियांग वू उनके लिए पानी लेने जाता है। तो उसका पार्टनर उसे बोलता है कि अपने दोस्तों को बोल दो कि बेल के साथ ना खेलें, क्योंकि और लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। और फिर उसके बाद लियांग वू केक को डेकोरेट करने लग जाता है कि उनके कस्टमर ने मंगाया होता है। वे किम यंग हुन बाथरूम से आता है और वो लियांग वू को केक डेकोरेट करते हुए देख लेता है। लियांग वू केक डेकोरेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वे किम यंग हुन वहाँ पर आता है और उसको लगता है कि वो केक उसके लिए ही है, और वो काफी इमोशनल भी हो जाता है उस केक को देखकर। उसके बाद वो केक पकड़ता है और अपने दोस्तों के सामने लेकर आ जाता है। बोलता है कि मुझको तो लगा था कि तुम सब मेरा बर्थडे भूल गए हो। तो आयंग मिन बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो उन दोनों से हल्की सी आवाज में पूछता है कि क्या तुम दोनों ने ये प्रिपेयर किया है। वो दोनों के दोनों मना कर देते हैं। तो फिर यांग मिन बोलती है कि हाँ, हम सभी तुम्हारे बर्थडे के लिए तो यहाँ आए हैं। तो ओरेन बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है कि क्या तुमने ये सब खुद प्रिपेयर किया है। वो बोलता है कि नहीं, बट मैं इसे अंदर लेकर आया हूँ। तो फिर वो सबके सब किम यंग हुन को हैप्पी बर्थडे बोलने लग जाते हैं, और किम यंग हुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो बेल बजाकर लियांग वू को केक खाने के लिए बुलाते हैं। तो लियांग वू बोलता है कि ये केक। तभी उसकी बात काटकर किम यंग हुन बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी प्यारी बर्थडे सरप्राइज पार्टी दी। तो लियांग वू जोर से बोलता है कि तुमने ये केक क्यों खाया। किम यंग हुन बोलता है कि ये केक मेरे लिए नहीं था। तभी यांग मिन भी बोलते हैं क्या तुमने ये अपने आप प्रिपेयर नहीं किया था। लियांग वू बोलता है कि ये केक था हमारे कस्टमर के लिए। किम यंग हुन बोलता है इसका मतलब कि मेरा बर्थडे तुम में से किसी को भी याद नहीं था। यांग मिन बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर भी हमने तुम्हारा बर्थडे मनाया। लियांग वू बोलता है कि ये सब तो छोड़ो, अब सोचो कि आगे क्या करना है। फिर उसके बाद वो सब जारिम और गोचेंग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बहुत अर्जेंट है, इसलिए जल्दी आ जाओ। और फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। तो गोचेंग कहता है कि अभी थोड़ा टाइम बचा है, हम उनके लिए नया केक बना सकते हैं। फिर उसके बाद गोचेंग उनके लिए केक बनाता है जो कि काफी अच्छा बना होता है। फिर उसके बाद लियांग वू वो केक अपने कस्टमर के लिए लेके जाता है। फ्रेंड्स, आप सब गेस कर सकते हैं कि वो कस्टमर कौन था। तो वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि उनका टीचर होता है। जैसे वो लियांग वू को देखता है वो काफी घबरा जाता है। फिर वो लियांग वू अकेले में जाकर बोलता है कि आज जो कुछ भी हो वो तुम भूल जाओ। लियांग वू उनकी बात से अग्री हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जारिम और गोचेंग साथ में घर जा रहे होते हैं। तो जारिम गोचेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें कुकिंग करनी भी आती है। गोचेंग कहता है कि हाँ, और बोलता है कि इस बार देखना कि मैं तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे वो सबके सब तैयार होते हैं किम यंग हुन की ग्रैंडमा के घर जाने के लिए। यांग मिन जारिम को मैसेज करती है कि तुम आज क्या पहनने वाली हो। तो फिर
जारिम उसे फोटो खींचकर भेजती है। एक्चुअली में गुचिंग ने यांगमिन को जारिम से ये सवाल पूछने के लिए कहा था ताकि वो भी सेम कलर की ड्रेस पहन सके जैसे जारिम ने पहनी है। इसके बाद वो सबके सब दोस्त साथ में मिलते हैं। जारिम की दोस्त बोलती है कि वाओ आज तो तुमने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। जंग बोलता है कि देखो ना क्या कोइंसिडेंस था, हम दोनों ने एक ही कलर की ड्रेस पहन रखी है। फिर उसके बाद वहाँ पर लियांग वो आता है जो कि अपने एक फ्रेंड को भी लेकर आता है अपने साथ, और ओरेन भी अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आती है। वो सबके सब बातें करने लग जाते हैं तो ओरेन बोलती है कि पहले चल लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे, और ऐसा कहकर वो सब चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उसके बाद वहाँ पर आता है किम यंग उन और बोलता है कि ओ सबसे पहले मैं आया हूँ। वो बस की अनाउंसमेंट सुनता है और भागकर चला जाता है। उसके बाद वो सबके सब किम यंग उन की ग्रैंडमा के घर पहुंच जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे वो सबके सब बहुत बोर हो जाते हैं और जारिम तो अपने फोन में मजे से गेम खेल रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर गोचोंग आता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है, और वो जारिम से बात कर ही रहा होता है तब तक वहाँ पर आयांगमिन आ जाता है और बोलता है कि बाहर पर हम वाटर से खेल रहे, तुम भी आ जाओ। तो गोचोंग दिखता है कि सबके सब वाटर से खेल रहे तो वो भी मस्ती करने की सोचता है और चुपचाप से एक बाल्टी में पानी लेकर आता है। वो जारिम पे डालने वाला होता है तब तक जारिम उसे देख लेती है। बोलती है कि तुम मुझ पर पानी डालने वाले थे ना। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो खुद पर पानी डालने के लिए लेके आया था, और ऐसा कहकर अपने आप पे पानी डाल देता है। फिर शाम को सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। उनको खाना बहुत ही पसंद आता है, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते हैं। तो यांगमिन उन मच्छरों को भगाती है तो किम यंग उन बोलता है कि ये तो ब्यूटी ऑफ नेचर है, तुम क्या जानो, तुम तो शहर में रहती हो। इसके बाद वो पानी पीता है तो उसके पानी में भी एक कीड़ा गिर जाता है, तो यांगमिन उस पर हंसने लग जाती है। फिर वहाँ पर लियांग वो आता है और यांगमिन को मच्छर मारने वाली क्रीम देता है। यांगमिन उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट डे वो सबके सब खेत पे काम करने के लिए जाते हैं। तो यांगमिन बोलती है कि क्या तुमने हमें यहाँ खेत पे काम करने के लिए बुला रखा है। तो जारिम कहती है कि कोई बात नहीं गाइस, इसमें भी काफी फन है। तभी वहाँ पर गोंगचियांग आता है और उसको पानी देता है। तो पानी पीने के बाद जारिम अपने बाकी दोस्तों से पूछती है कि क्या किसी के पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक है। तो लियांग वो बोलता है कि यहाँ तो नहीं है, अगर होता तो मैं सारा पी जाता। तो उसके बाद यांगमिन एक कट्टा उठाती है जो कि बहुत भारी होता है, इसलिए वो उठा नहीं पाती है, काफी स्ट्रगल करती है उसे उठाने में। तभी वहाँ पर लियांग आता है और उसकी हेल्प करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यांगमिन बोलती है कि आज तुम्हें क्या हो गया, अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। लियांग बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम इतना भारी सामान कैसे उठा पाओगे। तो जारिम कहती है कि हाँ मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरे पास बॉयफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। यहाँ पर ओरेन की बात करती है क्योंकि ओरेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। थोड़ी देर बाद जारिम को प्यास लगती है, वो अपनी बोतल से पानी पीती है तो उसका पानी खत्म हो जाता है और उससे भी मांगती है, लेकिन किसी के पास भी पानी नहीं बचता। तो गोचंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर वो घर पर चला जाता है जहाँ पर कुछ बोटल्स होती है जिनके अंदर अल्कोहल होता है। उनको नहीं पता रहता कि इन बोटल्स के अंदर अल्कोहल है। तो वो बोलता है कि ये वाटर की तरह तो नहीं लग रहे, और एक एक सिप वो सारी बोतल्स की ले लेता है। उसको फिर भी पानी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो सबके सब ब्रेक लेते हैं तो यांगमिन बोलती है कि गोचंग कहाँ चला गया, उसको लगभग 1 घंटा हो गया है गए हुए। तभी वहाँ पर गोचंग भी आ जाता है और उसने अल्कोहल की बोतल अपने हाथ पर पकड़ी होती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। तो लियांग वो उसके सामने जाता है और उसके हाथ से बोतल छीनकर वो बोतल सूंघता है। तो वो बोलता है कि ये तो अल्कोहल है। जारिम उसके सामने आती है और बोलती है कि इसको क्या हुआ। तो लियांग वो बोलता है कि शायद इसने अल्कोहल पी दी है। तो जारिम कहती है कि एक काम करो कि गोचंग को तुम घर पर ले जाओ। तो उसके दोस्त उसे घर पर ले जाते हैं और सुला देते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।